14-15 के नीतीश कुमार और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। बिहार में सुशासन की कोई बहुत बड़ी गूंज कहीं सुनाई नहीं दे रही है। नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब मोदी चाहिए, भाजपा चाहिए। मुझे लगता है जो मैं 15 दिन 20 दिन 1 महीने से घूम रहा हूँ, बिहार में सुशासन की कोई बहुत बड़ी गूंज कहीं सुनाई नहीं दे रही है। अगर आपका सवाल है कि 2014-15 में आपने नीतीश जी का काम किया और उस समय सुशासन दिखा, तो आज क्यों कह रहे हैं अलग बात। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 14-15 के नीतीश कुमार और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, लोकसभा में उनकी सीट कम हुई थी और उन्होंने पद छोड़ दिया था। यहाँ 20 में चुनाव हार गए हैं। भाई 243 में अगर आप 40-42 एमएलए जीते, आप चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगत बनाकर उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। 14-15 में मैं आया था प्रचार करने, इस बात को सुनिए आप। जहां पर लोग नीतीश जी को वोट नहीं देते थे, वहां पर भी लोगों ने बताया कि नहीं, नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब मोदी चाहिए, भाजपा चाहिए। लेकिन कोई नीतीश जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग अपशब्द नहीं करता था। आज मैं जब जमीन पर घूम रहा हूं, तो पहली बार कम से कम मैं ये सुन रहा हूं कि लोग नीतीश जी को भी उन्हीं शब्दों से का उपयोग कर रहे हैं नीतीश जी के लिए, जो पहले के कालखंड में दूसरे दलों के लिए किया गया है। ये नीतीश कुमार ने जो कमाई की थी अपनी पहले 7-8-10 साल के गवर्नेंस में, वो कहीं ना कहीं पिछले 3 साल के लैक ऑफ गवर्नेंस से या जो बदहाली है वो उनके हाथ से निकल गई है। या जो पत्रकार आपको मेरे से, मुझे लगता है जो मैं 15 दिन 20 दिन 1 महीने से घूम रहा हूँ, बिहार में सुशासन की कोई बहुत बड़ी गूंज कहीं सुनाई नहीं दे रही है। अगर आपका सवाल है कि 2014-15 में आपने नीतीश जी का काम किया और उस समय सुशासन दिखा, तो आज क्यों कह रहे हैं अलग बात। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 14-15 के नीतीश कुमार और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, लोकसभा में उनकी सीट कम हुई थी और उन्होंने पद छोड़ दिया था। यहाँ 20 में चुनाव हार गए हैं। भाई 243 में अगर आप 40-42 एमएलए जीते, आप चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगत बनाकर उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। 14-15 में मैं आया था प्रचार करने, इस बात को सुनिए आप। जहां पर लोग नीतीश जी को वोट नहीं देते थे, वहां पर भी लोगों ने बताया कि नहीं, नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब मोदी चाहिए, भाजपा चाहिए। लेकिन कोई नीतीश जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग अपशब्द नहीं करता था। आज मैं जब जमीन पर घूम रहा हूं, तो पहली बार कम से कम मैं ये सुन रहा हूं कि लोग नीतीश जी को भी उन्हीं शब्दों से का उपयोग कर रहे हैं नीतीश जी के लिए, जो पहले के कालखंड में दूसरे दलों के लिए किया गया है। ये नीतीश कुमार ने जो कमाई की थी अपनी पहले 7-8-10 साल के गवर्नेंस में, वो कहीं ना कहीं पिछले 3 साल के लैक ऑफ गवर्नेंस से या जो बदहाली है वो उनके हाथ से निकल गई है। या जो पत्रकार आपको मेरे से बेहतर पता होगा।